आपके अपने चैनल खाकी टाक में मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एयरपोर्ट भर्ती 2024 की। जी हां, देहरादून एयरपोर्ट और चंडीगढ़ एयरपोर्ट ने अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली है। इसके लिए आपको किसी तरीके के कोई भी हाइट, चेस्ट, वेट या फिर एग्ज़ाम या इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत नॉर्मल इंटरव्यू होगा। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट का नाम सुनते ही बहुत से बच्चे डर जाते हैं कि इसमें इंग्लिश का टेस्ट होगा या इंग्लिश पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो जानते हैं कौन कौन से पद हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, फॉर्म आपको कैसे फिल करना है और इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, सारी बातें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देहरादून एयरपोर्ट की। देहरादून एयरपोर्ट में जो पहला पद निकाला है वो है हैंडीमैन का। हैंडीमैन, इसके 10 पद निकाले गए हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी जो होगी वो होगी 10th पास। ठीक है। दूसरा जो पद है वो है हैंडी वोमेन का। हैंडी वोमेन का जो पद है इसके लिए आपको 3 पद देखने को मिलेंगे और जो क्वालिफिकेशन आपकी होगी वो होगी 10th पास। दोनों ही में 10th पास, लेकिन इसमें यहाँ कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा जो पद है वो है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का। टोटल 5 पद इसमें निकाले गए हैं और जो इसके लिए क्वालिफिकेशन होगी वो होगी आपकी डिप्लोमा और आईटीआई और इसके बाद हैवी मोटर लाइसेंस। आपके पास हैवी मोटर का लाइसेंस यहाँ पर होना कंपलसरी है। चौथी जो वैकेंसी हमारे पास है वो है यूनिटी एजेंट की। यूनिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। इसके लिए भी आपको यहाँ जो आपने देखा इसके लिए डिप्लोमा चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं, केवल आप 10th पास होंगे और आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका काम चल जाएगा। और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2 हैं। 2 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ केवल, अभी चंडीगढ़ पे आता हूँ। इसके बाद जो 5वां पद है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव यानी कि CSE का। टोटल पद यहाँ पर हमारे पास 7 हैं और इसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएशन और प्लस इंग्लिश, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना बहुत ही कंपलसरी है, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो लेकिन इंग्लिश में आपने कोई डिप्लोमा या इंग्लिश बोलने की नॉलेज या इंग्लिश पढ़ने की आपको जानकारी होनी चाहिए। छठा जो पद है यहाँ पर हमारे पास वो है जूनियर CSE यानी कि जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। यहाँ भी नंबर ऑफ वैकेंसी 7 हैं और आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है मांगी गई है वो मांगी गई है 12th पास। जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की है वहाँ ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपको केवल 12th पास चाहिए और यहाँ इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। 7वां जो पद है यहाँ हमारे पास वो है ड्यूटी मैनेजर का। ड्यूटी मैनेजर की केवल 1 पोस्ट देखने को मिलेगी आपको और यहाँ क्वालिफिकेशन जो है वो है ग्रेजुएशन प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अब क्या है, किसी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी पे आपको 5 साल की नौकरी या ड्यूटी मैनेजर के पद पर, केवल ज़रूरी नहीं कि एयरपोर्ट पर ही, किसी भी संस्थान में अगर आप ड्यूटी मैनेजर या ड्यूटी मैनेजमेंट के पद पर 5 साल आपने सर्विस दी है, सेवा दी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा देहरादून का। इसी तरह बात करेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में मैंने सब लिख दिया है कि जैसे हैंडीमैन के लिए क्वालिफिकेशन सेम, सबकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, बस पद केवल कम ज़्यादा है। जैसे हैंडीमैन के 5 हैं, हैंडी वोमेन के भी 5 हैं और यहाँ आपके रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के 5 हैं, यूनिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के 4 पद हैं और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के 10 पद हैं। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के जहां आपको देहरादून में 7 पद दिख रहे थे वहीं इसमें 10 पद हैं। ड्यूटी मैनेजर के पद दोनों जगह सेम है, एक यहाँ भी एक यहाँ भी। क्वालिफिकेशन आपको सेम, यही क्वालिफिकेशन जो यहाँ चाहिए जिस पद के लिए, उसी पद के लिए यहाँ क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एज की। इसको भरने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो 18 साल तो मिनिमम आपकी होनी ही होनी चाहिए। 18 से कम आपकी एज है तो काम नहीं चलेगा।
फिर अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैंडिडेट जो है उनके लिए मैक्सिमम एज है 28 साल, ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए मैक्सिमम एज है 31 साल, और वहीं एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैक्सिमम एज है 33 ईयर। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हमारा सिलेक्शन कैसे होने वाला है इन पदों के लिए। तो इसके लिए सबसे पहला जो आपका होगा वो होगा फिजिकल टेस्ट। अब आप यहाँ कहेंगे कि सर फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, तो फिजिकल टेस्ट में मात्र आपको 100 मीटर दौड़ाया जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो या 20 किलो का वजन या बोरी टाइप की कुछ दे देंगे और कंधे पर या पीठ पर लाद के उसको 100 मीटर दौड़ना होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है फिजिकल टेस्ट में। दूसरा इंटरव्यू बहुत ही नॉर्मल होता है, बस इंटरव्यू में आपसे देखा जाता है, पूछा जाता है कि आप इसके लिए कैपेबल हैं कि नहीं, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका चलने फिरने बात करने का उठने बैठने का तरीका कैसा है। इंटरव्यू अगर देखा है तो एक तरीके केवल आपका बॉडी लैंग्वेज टेस्ट है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर है ट्रेड टेस्ट। अगर आपने ट्रेड टेस्ट जैसे मान लीजिए आपने यहाँ ड्राइवर के लिए भरा है, तब तो आपका स्किल टेस्ट होगा ना कि आप गाड़ी चलाने के लिए सक्षम है कि नहीं, किस तरीके चलाते हैं, ये आपका टेस्ट होगा। इसके बाद एक और पद था यहाँ पर, उसके लिए भी आपका टेस्ट होने वाला है। जैसे यहाँ आईटीआई मांगा गया है, तो आईटीआई में भी आपने जिस ट्रेड से आईटीआई किया वो देखा जाएगा आपका कि आपने आईटीआई में किया क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पर फीस की कि आपकी यहाँ फी क्या लगने वाली है। तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, जिसको हम डीडी बोलते हैं। ये डीडी किसके नाम से होगा, सॉरी मैं आगे पूरी बात बता दूं फिर मैं बताता हूं। जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये का डीडी बनाना होगा, और एससी एसटी कैंडिडेट को इसमें फीस में पूरी तरीके से छूट दी गई है। अब मैं बात करूंगा कि डीडी आपको किसके नाम से बनवानी होगी। तो इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उस पर मैं पूरी लिंक डाल दूंगा, आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है। फिर इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू डेट। इंटरव्यू डेट आपकी कब है, इंटरव्यू की जो डेट होगी वही जो इंटरव्यू डेट है उसी को हम फिजिकल भी उसी दिन आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देख लिए जाएंगे। तो इसके इंटरव्यू डेट एंड प्लेस, इंटरव्यू जो है आपका होगा 16, 17, 18 और 19 अप्रैल को होने वाला है। ये होगा आप देहरादून में ही होने वाला है। इसके लिए मैं आपको इसका पता जो होगा वो भी बता दूंगा। ठीक, डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि ऑफिस फॉर्म। अब आप पूछेंगे ये ऑफिस फॉर्म क्या है, तो ये वैकेंसी आपको ऑनलाइन देखने के लिए नहीं मिलेगी, ऑनलाइन नहीं, ये फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होगा। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और आप वहाँ से उसका प्रिंट आउट लेकर फॉर्म अपना भर दीजिएगा। फॉर्म में कुछ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका क्वालिफिकेशन का और आपका जो पता है, यही सब नॉर्मल सी जो चीज़ें वो भर के, और आपको देहरादून जहाँ ये डीडी बनेगी, जो इंटरव्यू का प्लेस होगा, वो सारी चीज़ें उसी में मेंशन है उस फॉर्म में कि आपको कहाँ आना है, डीडी किसके नाम से बनानी है, क्या करना है, सब कुछ है, एवरीथिंग। बस आपको, और ये जो 17, 18, 19 की जो डेट दी गई है ये अलग अलग पदों के लिए अलग अलग डेट है। जैसे अगर आप भरते हैं हैंडीमैन या हैंडी वोमेन के लिए तो हो सकता है आपका 17 हो या 19 हो। इसी तरह आप यूनिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का भरते हैं तो आपका 16 या 17, मतलब अलग अलग पदों के लिए अलग, ये सारी जानकारी उसी फॉर्म में दी गई है। दूसरा जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो है डीडी। डीडी मैंने बताया केवल और केवल अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को चाहिए। फिर आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, फोटो होना चाहिए और डीएल होना चाहिए। जो आपका आधार कार्ड होगा ये तो आपका सेंट्रल का, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ आप बनाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। डोमिसाइल आपका स्टेट का चल जाएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और डीएल, इतनी चीज़ें आप लेकर जाएंगे तो आपका, और फिर आपका जो क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट है, जैसे आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया तो इसका सर्टिफिकेट, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ये सब सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाने होंगे। ये किसी तरीके की धांधली वाली भर्ती नहीं है, ये देहरादून एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ये निकाली गई बिल्कुल जेन्युइन वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
फॉर्म का जो लिंक होगा वो अपने टेलीग्राम पे डालूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर आप विजिट करिए, फॉर्म को पूरी तरीके से पढ़िए, और अगर आप इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं उसके लिए, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई जानकारी है, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप जानते हैं कि 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।